जिस काम का फल, जिस काम का नतीजा इंसान को मालूम होता है कि जब मैं ये काम करूंगा इसका फल मुझे ये मिलेगा, उस काम करने के लिए इंसान का दिल आमादा हो जाता है। इंसान शौक के साथ फिर उस काम को करता है, जज्बे के साथ उस काम को करता है, लगन के साथ उस काम को करता है। और जितनी भी मुश्किलात आती हैं वो उन मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसके सामने उस काम का नतीजा होता है, उस काम से मिलने वाला फल होता है, उस काम से मिलने वाला मुनाफा होता है। मुनाफे पे जब नजर होती है तो इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरता है। यही तो वजह है कि दुनिया के मुनाफे की खातिर हम न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न गर्मी देखते हैं न सर्दी देखते हैं, न देश देखते हैं न परदेश देखते हैं। हम हर किस्म की कुर्बानियां देते हैं, गर्मियां बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, भूख इफलास बर्दाश्त कर लेते हैं, वालिदैन से जुदाई बर्दाश्त कर लेते हैं, मासूम बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लेते हैं, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के परदेश के चक्कर खाते हैं, परदेश में टकरे खाते हैं, परदेश की मजदूरी करते हैं, बल्कि दियारे गैर में हम बाहर वतन में भी जाकर रुपया कमाते हैं। इसलिए हमारे सामने बाहर की करेंसी होती है, वहां के मुनाफे होते हैं, उस काम के समरात होते हैं, उस काम के फल होते हैं, उस काम के नताइज होते हैं, तभी हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरते हैं। किसान दोपहर के वक्त सख्त गर्मी बर्दाश्त करता है, दोपहर की लौ को बर्दाश्त करता है, वो सर्दी को बर्दाश्त करता है, मेहनत करता है। कोई पूछे किसान इस गर्मी में आप अपने खेत में क्यों लगे हुए हो, सर्दी में क्यों लगे हुए हो, दिन रात को क्यों लगे हो, अपने आप को क्यों थका दिया, वो जवाब देता है मेहनत के बाद फल मिलता है। मेहनत नहीं करेंगे हमारा खेत हमें कुछ भी फायदा नहीं देगा। मेहनत करेंगे, गोडी करेंगे, स्प्रे करेंगे, हमारी ये खेती हमें फायदा देती है, इसलिए हम मेहनत करते हैं। आप देड़ीदार से पूछिए, आप गर्मी के दिन में सख्त धूप में काम करते हैं, बाबा आप ये काम क्यों करते हैं? वो जवाब देता है कि मौलाना साहब ये काम मैं न करूं मुझे कोई पैसे नहीं देगा, बच्चों के लिए कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बाद जाके मुझे देड़ी मिलती है। ऐसे ही मुसलमानों, जब हम मुसलमान हो गए, मुसलमान होने के बाद हम नमाज की मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, हम एक महीना रोजा रखकर उसकी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, हम अपने महबूब माल में से ज़कात देते हैं, हज करते हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, नेकियों पे चलते हैं। ये सारी शरीयत में थकावट है, सारी शरीयत तबीयत के खिलाफ है। आपकी तबीयत चाहती है कि सुबह के वक्त में सोऊं, आपकी तबीयत चाहती है सुबह को न उठूं, शरीयत चाहती है सुबह का उठ। अब शरीयत और तबीयत की आपस में टकराव है। जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, वो इस मुशक्कत को बर्दाश्त करके करीम रब के सामने खड़ा होगा, वो गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। कोई पूछे इतनी मुशक्कत क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, नेकियों के लिए अपने आप को क्यों थका रहे हो, गुनाहों से बचने में इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब कुरान अज़ीमुश शान में दिया है कि जो मुसलमान होता है, कामिल मुसलमान होता है, जो अपना आप अल्लाह के हवाले कर देता है, अपनी मनमानियत छोड़ के अपनी जात को रब के सुपुर्द कर देता है, रब के हुक्मों पे चलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों पे चलता है, इस मुशक्कत के बाद रब्बुल जलाल भी उसको फल देता है। जैसे दुनिया में हम मेहनत करते हैं, हमें फल मिलता है, फल के सहारे पर हम सख्त से सख्त काम कर गुजरते हैं, पहाड़ों से टकरा लेते हैं, पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, जमीन की खुदाई के काम करते हैं, सुरंगों में उतर जाते हैं, माइनिंग के काम करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, क्योंकि सामने नतीजा और फल होता है कि इसका फल नतीजा मुझे पैसों की शक्ल में मिलेगा, मुझे करेंसी की शक्ल में मिलेगा, मुझे डॉलर और रियाल की शक्ल में मिलेगा, तो सारी कुर्बानी इंसान दे देता है। ऐसे ही मेरे मुसलमान, जब तू मुसलमान हो गया, तूने कलमा पढ़ लिया, तो तेरे मुसलमान होने का फल तुझे क्या मिलेगा, तेरा कलमा पढ़ने का फल तुझे क्या मिलेगा, तेरे इस्लाम लाने का फल तुझे क्या मिलेगा। जब फल तुझे मालूम होगा,
फिर मुसलमान बनना आसान होगा, फिर मुसलमानी के काम करना आसान होगा, फिर इस्लाम पे चलना आसान होगा, फिर शरीयत की सड़क पे चलना आसान होगा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीकों पे चलना आसान होगा, फिर गुनाहों को छोड़ना आसान होगा, रसूम रिवाजात को छोड़ना आसान होगा, क्योंकि फल सामने है, फल बड़ा है।